सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट और हम टॉपिक 8 कर रहे हैं इन्वर्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इफ़ ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इन्वर्स इज इतना, ठीक है, तो हमें बी इन्वर्स की वैल्यू दी है डायरेक्ट। फाइंड ए बी इन्वर्स, तो ए बी का होल इन्वर्स हमें फाइंड करना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है तो हम लोग सब धीरे धीरे लिखेंगे। गिवन में ए लिख दिया और बी इन्वर्स दिया है, बी नहीं दिया, तो बी इन्वर्स की वैल्यू हमने लिख दी। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, तो ए बी इन्वर्स, तो हमने ए बी का होल इन्वर्स कर दिया। नाउ अब हम लोग को ए बी इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी का होल इन्वर्स होता क्या है, बी इन्वर्स टाइम्स ए इन्वर्स। तो हमें बी इन्वर्स तो दिया हुआ है, ए इन्वर्स निकालना होगा। ए इन्वर्स निकालने के लिए ए का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया क्योंकि आगे इसका यूज़ आएगा। और ये भी दिखा दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। दस ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब ए इन्वर्स होता क्या है, तो ए इन्वर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट ए है उसका जो कोफैक्टर्स आएगा, उस कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला। तो हमें पता है कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, -1 का पावर i प्लस जे, और उस एलिमेंट का रो कॉलम एलिमिनेट करके जो डिटर्मिनेंट बचता है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इसको हमने ये किया। और ध्यान रखिएगा माइनस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस का आप ध्यान रखिएगा। वैसे ए 2 निकाला, 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, उसकी हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की और फिर ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन 2 हो गया। अब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाय 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से एडजॉइंट ऑफ ए हमने पुट किया। तो ए इन्वर्स की वैल्यू इतनी आ गई इक्वेशन 3 से। और ए बी इन्वर्स अब कितना होता है, तो ए बी इन्वर्स होता है बी इन्वर्स टाइम्स ए इन्वर्स। बी इन्वर्स की वैल्यू गिवन थी, तो गिवन लिख दिया। ए इन्वर्स की ये रही इक्वेशन 3 से, तो यहाँ पुट किया। तो ए इन्वर्स टाइम बी इन्वर्स हम लोग बहुत आराम से निकालेंगे एक एक करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, गलत हो गया था, तो मैंने ओवर राइटिंग कर दी। पर आप कोशिश करिएगा जितना कम ओवर राइटिंग हो या जितना कम कट करना हो उतना आराम से। इन सब में तो आप ध्यान ही रखिएगा, इन सब में गलती होती है। तो प्रैक्टिस जब आप करिएगा ना, तो आपका जो आपकी जो कॉपी है उसमें रिवीजन करते वक्त आप लिख लीजिएगा, यहाँ मुझसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ठीक है, या यहाँ पर सावधान रहना है। जैसे अपनी लैंग्वेज में अपनी तरह से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और फिर आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जनरली गलतियाँ होती हैं, है ना, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। तो ए बी इन्वर्स की वैल्यू आपको इतनी आ गई जो आपका आंसर है ना। इसको एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 49 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे और टॉपिक 8 में आगे बढ़ेंगे।